नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एक कम्युनिटी विशेष के लिए वेबसाइट। कम्युनिटी यानी कि हम सभी की सामाजिक संस्थाएं होती हैं। उन सामाजिक संस्था सामाजिक संगठनों में कुछ कार्यक्रम हो रहे होते हैं, उसमें हमारी कुछ टीम्स होती हैं संगठन के अलग अलग शहरों में। अब हम इसमें बात करेंगे दो विशेष टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहला है फैमिली रजिस्ट्रेशन। फैमिली रजिस्ट्रेशन मतलब कि पर्टिकुलर हमने एक सामाजिक संगठन के लिए, समाज विशेष के लिए एक वेबसाइट बनवाया, उसमें हमने एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रखा। उसमें क्या होगा, कोई आम सदस्य रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर कोई फैमिली रजिस्ट्रेशन होगी। अब फैमिली रजिस्ट्रेशन करती है तो हम फैमिली का एक एग्जांपल आपको यहां बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले इस पर एक बार फैमिली का एक अकाउंट बना दिया और इसके लिए जरूरत रहेगा नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, पासवर्ड एंटर करके अपना एक अकाउंट बना लीजिए। और जैसे आपने अकाउंट बनाया उसके बाद आप उसको करेंगे लॉगिन। तो हमने एक अकाउंट यहाँ पर लॉगिन किया। अब आप देखिए कि जो हमने एक अकाउंट बनाया है, आप उसमें अपना एक तो फैमिली के सभी मेंबर्स की डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप ऐड मेंबर में गए और पहला अकाउंट तो हो गया मेन अकाउंट, जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली का हो सकता है। बाकी के सभी सदस्य उससे रिलेटेड होकर आएंगे। जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर व्यक्ति हेड ऑफ द फैमिली हो गए, अब इनके ब्रदर ये हो गए 3। अब अगर ये मैरिड हैं तो इनके सन हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, तो वो इनके माध्यम से बाकियों का एंट्री और हो जाएगी फैमिली में। तो रिलेशन विथ मोहित गुप्ता क्या है वो यहाँ पर हमें सेट करना होता है और बाकी की सारी डिटेल इसमें एक बार अपडेट कर दी जाएगी। जैसे ही अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें एक एंट्री आपको बढ़ी हुई मिल जाएगी। अब मानकर चलते हैं इनमें से ये जो 3 अलग अलग मेंबर हैं, अगर इनमें से कोई एक मेंबर ऐसा है जो मैट्रिमोनियल के लिए एलिजिबल है, मान लीजिए इसमें से पर्टिकुलर व्यक्ति ये एलिजिबल है मैट्रिमोनी के लिए यानी कि वैवाहिक के लिए, तो उसमें क्या किया जाएगा, इनको ऐड किया जाएगा या अप्लाई किया जाएगा मैट्रिमोनियल के लिए। देखिए, फैमिली में 1 या 2 सदस्य ऐसे हो सकते हैं कि जो मैट्रिमोनियल के लिए भी अलाउड हो। अभी यहाँ पर जिन जिन को मैट्रिमोनियल के लिए अलाउड होगा उसमें फिर कुछ फील्ड बढ़ा दी जाती हैं। जैसे कि ये कुछ हॉरोस्कोप मैच होना चाहिए, हाइट, एजुकेशन टाइप, ऑक्यूपेशन, इसमें फिर ज़्यादा एंट्री हम ले लेते हैं। उनका बायोडाटा भी ले लेंगे, उनका फोटो आ जाएगा, उनका कोई एक ID कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब इससे क्या होगा कि जो आम व्यक्ति जुड़ रहे हैं या जो मेंबर हैं वो भी आ गए, प्लस जो मैरिज के लिए एलिजिबल हैं वो भी आ गए। अब अगर हम बात करें इसकी फ्रंट वेबसाइट की, तो फ्रंट वेबसाइट पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लेटेस्ट इवेंट हैं, कुछ आपके बेसिक डिटेल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, साथ में प्रेसिडेंट मैसेज और ये सभी, ये जो हैं ये मैट्रिमोनियल के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि इनकी एंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सब एडमिन पैनल से एक बार अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैट्रिमोनियल का पूरा रिकॉर्ड आ गया। अब कोई आम व्यक्ति इनमें इंटरेस्ट शो कर सकता है। कोई आम व्यक्ति यहाँ पर अपने पर्टिकुलर यूजर विशेष को इंटरेस्ट शो करेगा, वो उनके लॉगिन पर उनको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर फैमिली रजिस्ट्रेशन, मैट्रिमोनियल, फोटो गैलरी, इसमें कार्यक्रम वगैरह जो होते हैं संस्थाओं के उसके फोटोज वगैरह आ जाएंगे। अपकमिंग इवेंट में कार्यक्रम अगर कुछ होने वाला है संस्थाओं में, कई बार संस्था की कुछ ई बुक्स निकलती हैं, ई बुक्स का अप्लाई किया जा सकता है ई बुक के लिए, उसका एक फ्रंट पेज का डिजाइन यहाँ दिखा सकते हैं। संस्थाओं में कोई बाहरी व्यक्ति डोनेशन देना चाहता है, उसमें डोनर्स की एक लिस्ट भी यहाँ दिखाई जा सकती है अगर हमारे पास कुछ भी एंट्री है तो। साथ में संस्थाओं की धर्मशालाएं होती हैं, संस्था की कुछ हिस्ट्री होती है, संस्था के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो लगातार संस्था में कुछ सामाजिक कार्यों में मदद करते हैं, यानी कि सोशल वर्कर उनको कहा जा सकता है। उनका यहाँ से एक कार्ड तैयार हो सकता है। संस्था के जो मेन मैनेजमेंट कोर कमेटी है ये चेंज होती रहती है कई बार, तो यहाँ पर भी आप एडमिन पैनल से जो है एंट्री दिखा सकते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी साझा कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के लॉगिन दिए गए हैं। फैमिली लॉगिन तो वही मेंबर वाला लॉगिन हो गया। संस्था लॉगिन, इसमें एडमिन पैनल से कुछ संस्थाएं भी बनाई जा सकती हैं, प्लस एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ जुड़ रहे हैं उनका पूरा डेटा मैनेज किया जा सके। यहाँ से
एडमिन का एक बार लॉगिन हो जाएगा और एडमिन पैनल सारी चीज़ें अपना यहीं से मैनेज कर पाएंगे। एडमिन में क्या होगा, कितने मेंबर हमारे पास आए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। मैट्रिमोनियल के लिए कितने व्यक्ति हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। सोशल वर्कर सामाजिक कितने कार्य कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड मिल जाएगा। किन्होंने, देखिए अब क्या हो रहा है संस्था में, जो मेन वेबसाइट है उसमें कार्यक्रम भी हैं, इवेंट्स भी हैं, डोनेशन भी है, मैनेजमेंट है, उन सबको यहाँ एडमिन पैनल से मैनेज किया जा सकता है। इस वाले से ये मेंबर का लॉगिन था, इसको अभी हम हटा देते हैं। ये एडमिन लॉगिन पर हम आ गए हैं। इसमें क्या है, कई अनवेरिफाइड यूजर्स हैं। देखिए क्या होता है, यूजर्स तो बहुत आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस यूजर को हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति सही है तो उसको वेरीफाई कर दो, हमें लग रहा है कि वो व्यक्ति गलत है तो उसको अनवेरीफाई में रहने दो। वेरीफाइड वाली लिस्ट आपको यहाँ मिलती जाएगी। अब सेकंड पॉइंट आप देखिएगा, संस्था के मेंबर्स की लिस्ट, संस्था की रिपोर्ट। अब संस्था की रिपोर्ट में ये हो गया कि भाई किस संस्था के द्वारा, जैसे अभी हमने बताया कि अलग अलग संस्थाओं को भी हम लॉगिन दे सकते हैं, अलग अलग संस्थाओं को। जैसे ये देखिए, जिससे क्या होता है कि हमारी अगर एक बड़ी समाज है तो उसकी भी छोटी छोटी कई क्षेत्रीय संस्थाएं होती हैं, तो सभी संस्थाओं के अपने सदस्य हैं, अपने कार्यक्रम हैं, तो वो भी अपना अपडेट कर सकते हैं। जो भी कार्यक्रम वगैरह अपडेट हो रहे हैं वो यहाँ ऑल इवेंट, ऑल पोस्ट, हिस्ट्री, ये सब आप एडमिन पैनल से यहीं से मैनेज कर पाओगे। आप संस्था में कोई हिस्ट्री यहाँ अपडेट करना चाहते हैं, आप यहाँ से अपडेट कर दीजिए संस्था के बारे में। आपको सही नहीं लगती है डिटेल, आप उसको डिलीट कर दीजिए। संस्था में जो कुछ पोस्ट डाली गई हैं कार्यक्रम की, उनको आप यहाँ से अपडेट कीजिए। जो आपको लगता है गलत है आप उनको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। आप एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट करना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। संस्था के फोटो, वीडियो, जो भी आपको यहाँ अपडेट करना है वो सारी डिटेल यहाँ पर आप लिख के अपडेट कर सकते हैं। तो ये है पूरा मेन एडमिन पैनल। अगर किसी ने डोनेशन दिया है तो आप यहीं से उनकी डोनेशन की रसीद भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई मेंबर है जिन्होंने संस्था में कुछ अमाउंट का डोनेशन दिया है तो उनकी यहाँ से एक रसीद भी प्रिंट हो जाएगी और वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हो जाएगी पूरी, उसमें अमाउंट आ जाएगा। ये सभी ये डिटेल ऊपर का चेंज करना पड़ता है हमें। एक बार पहली बार जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो पर्टिकुलर समाज के नाम विशेष का एक पूरा डेटा तैयार हो जाएगा। कंपनी प्रोफाइल, इसमें पूरी संस्था की जो बेसिक जानकारियाँ हैं, संस्था के सोशल लिंक, उसके डिजाइन, बैंक डिटेल, ये सब यहाँ पे अपडेट एक बार कर दिया जाएगा। संस्था की जो धर्मशालाएं हैं उनके फोटो, उनके नाम, उनकी लोकेशन यहाँ से अपडेट कर दी जाएगी। अब होता यही है कि ये एक डेमो के तौर पे जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, तो धर्मशाला का एक पर्टिकुलर नाम है, वहाँ का मोबाइल नंबर, सिटी, एड्रेस, गूगल मैप का यहाँ पर कोड डल जाएगा तो वो पर्टिकुलर लोकेशन वहाँ दिखने लगेगी। तो आप देख सकते हो कि जो मेंबर जुड़ रहे हैं वो सोशल वर्कर, संस्था के मेंबर्स की पूरी लिस्ट, धर्मशाला, मैट्रिमोनियल के लिए जितने भी आएंगे वो सारा आपको एडमिन पैनल में दिखते रहेंगे। अब वो अगर सही हैं तब ठीक है, नहीं है तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को देखा, अभी इनकी हमें पूरी फैमिली की जानकारी लेनी तो हम सिंगल क्लिक से देख सकते हैं कि ये है वो फैमिली पर्टिकुलर, ये उसके मेन व्यक्ति हैं, ये उसकी फैमिली के अदर सदस्य हैं। तो हम यहीं से सिंगल क्लिक करके जो है बाकी पूरी फैमिली के मेंबर्स को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो एक समाज विशेष के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें फैमिली, मैट्रिमोनियल, सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाओं के लिए लॉगिन, मैट्रिमोनियल का पूरा सिस्टम आप यहाँ से मैनेज करो, कार्यक्रम जो छोटे बड़े हो रहे हैं उनको यहाँ अपडेट करिए, तो हर चीज़ जो है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इवन इसमें कुछ आप चाहो तो ऐड भी दिखा सकते हैं, कुछ छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट अगर आपको दिखाना है वेबसाइट के साथ में तो वो भी एक संभावना है, इसमें आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे साइड में कुछ ऐड के बैनर भी आप इधर दिखा सकते हैं। अबाउट अस, प्रेसिडेंट मैसेज, संस्थाओं के क्या उद्देश्य हैं, किस किस क्षेत्र में संस्था काम कर रही है, फोटो गैलरी, टेस्टिमोनियल, हर एक पार्ट को यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ एडमिन पैनल से पूरा देखिए और बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन होता है आप कमेंट में लिखिए। बाकी एक समाज विशेष के लिए एक बेहतर सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई यूजर ने अपना आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आईडी कार्ड यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन, तो फैमिली के सदस्यों का भी इसमें एक प्रिंट निकाला जा सकता है। तो संस्था के जितने भी वेरीफाइड मेंबर हैं आप यहाँ से ये देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसको डिसेबल करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, फैमिली देखना है, किसी को भी यहाँ से सर्च करना है, ये सारे जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती हैं वो आपको इसमें ऑलमोस्ट सभी मिल जाती है। तो यहाँ आपको वही समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर आप
समाज विशेष के लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं तो इस तरह का एक डायनेमिक सिस्टम आप तैयार कीजिए, तो आपकी संस्था को भी एक बड़ा अच्छा दिशा मिलती है और आप एक लगातार अपने सदस्यों के साथ, अपने सामाजिक भाइयों के साथ जुड़ाव बना सकते हैं इस तरह की वेबसाइट के माध्यम से। कोई क्वेश्चन है कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।